Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends. Again, welcome to my YouTube channel, Guru Math, and also welcome to Class 8 Math, New Book, Chapter 3, Exercise 3.7, Question number 1. जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को ज़रा एक्टिव कर लें, फ्रेश कर लें, ताकि जो पीछे आपने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर, 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आपने जो फार्मूले वगैरह पढ़े थे, उन सबको हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ज़रूर है, क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन आपने फोकस करना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के मोस्टली जो आंसर है ना, वो तकरीबन पीछे कुछ चेंज है, मतलब कि किसी किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज है, लेकिन जिसका चेंज होगा वो मैं क्वेश्चन के अंदर ही आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन चेंज है। तो बेटा, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए और बी दो मतलब आपको डायग्राम दी हुई है, फिगर दी है। तो कहा गया है कि आपने उसका वॉल्यूम और एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। तो इसका आपने सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो ये जो फिगर्स है ना, ये कंपोस्ट फिगर होती हैं, मतलब जिसमें कंपोजिट फिगर्स होती हैं, मीन्स के कंपोज, जिसमें दो फिगर्स जो हैं वो दो दो चीजें शामिल हों। जैसे अब यहाँ पे नीचे तो आपके पास एक कमरा नुमा आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये पिरामिड भी है, मतलब पिरामिड भी है, और यहाँ पे एक स्क्वायर आपके पास रूम भी है, ठीक है, एक कमरा टाइप है। तो हमने दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करना। तो ऐसी फिगर्स को, ऐसी अशकाल को कहते हैं कंपोस्ट फिगर, ठीक है। तो अब हमने इसका सबसे पहले जो सरफेस एरिया फाइंड करना है इस स्क्वायर प्रिज्म का, मतलब इस नीचे वाली चीज का। ये ऊपर जो आपको कैप सी नजर आ रही है, ये चुंज सी आपको नजर आ रही है, इसको हमने कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ सबसे पहले जो S1 सरफेस एरिया वो हम इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है, +4 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये लेंथ और विड्थ ये हमारी है, ये इसमें लेंथ और विड्थ दोनों की सेम है, ठीक है। और इसमें बेस, बट इसमें छोटी सी मिस्टेक है, जहाँ पे 4 बेस इंटू हाइट है ना, यहाँ पे 4 विड्थ इंटू हाइट आना है, इसको ठीक कर ले। हाइट है वो आपके पास, ये वाली हाइट 32 है। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। थैंक यू। तो इसमें S1 मीन्स कि हमने जस्ट पहले इस प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास जो लेंथ है, यहाँ पे इसकी मैं लिख देता हूँ, लेंथ हमारे पास है जी 10 फीट। उसके बाद जो विड्थ है वो भी हमारे पास 10 फीट है, और जो हाइट है वो हमारे पास वही 32 फीट है। अब ये देखें जी, S1 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है जी मेरे पास, 10 इंटू 10। अच्छा, ये 4 क्यों मैंने लगाया? 4 इसलिए लगाया क्योंकि ये एक रूम है, एक कमरा नुमा शेप है। तो इसकी 4 दीवारें हैं, एक ये वाली दीवार है, एक ये वाली दीवार है, जो ब्लू आपको बैक साइड पे नजर आ रही है, ठीक है। इसको मैंने डॉट डॉट लगाया हुआ है, और एक ये वाली दीवार है, एक ये वाली दीवार है। और बेस, चूंकि बेस ये वाली बेस सेम है, और हाइट इसकी चूंकि हर दीवार की जो हाइट है वो 32 फीट है, इसलिए मैंने इसको 4 बेस आपके पास 10 होगी और हाइट आपके पास जो है वो 32 होगी। इनको आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये सरफेस एरिया आ जाएगा, ये हो गया मेरे पास 100, ठीक है। और ये इसको मल्टीपल किया तो हमारे पास आ गया, इसको ये 320 हो गया। तो S1 ये हो गया हमारे पास 100 जमा, इनको जमा कर दिया तो इनको ज़रब दी, 4 0 0, 4 2 बार 8, 4 3 बार हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। इनको जमा किया तो हमारे पास जो S1 हो जाएगा 1380 फीट, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो S1 होगा, सरफेस एरिया होगा सिर्फ इस स्क्वायर प्रिज्म का, वो हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम इसका, इस पिरामिड का सरफेस एरिया अब हम फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जी लिखते हैं जी सरफेस एरिया। तो ये बेटा आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, ताकि आपको इनकी अच्छे से हर स्टेप की समझ आ जाए, हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, और आपका जो कंसेप्ट है वो इस क्वेश्चन को लेके आपका क्लियर हो जाए। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया जब हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे जी S2
ठीक है, यहां पे आ जाएगा जी 4 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। ठीक है, तो अब ये बेस कौन सी है भाई, बेस आपके पास ये वाली 10 फीट ही होगी, और ये स्लांट हाइट, चूंकि इसकी अगर बेस की बात करें तो ये छत और ये फर्श चूंकि सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये बेस हम ये नीचे वाली बेस ही लेंगे, और ये जो स्लांट हाइट है ये आपने फार्मूला ये उसमें यूज किया हुआ है आपने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर भी ये फार्मूला आप पीछे यूज करके आए हैं, उसको हल किया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, इसको फार्मूले को इस्तेमाल करके डायग्राम को हमने उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह फाइंड किया हुआ है। तो ये 4 तो आपके पास हो जाएगी, इसकी 4 साइड्स हैं, ये वाली ये वाली ये, और ये बेस 10 होगी। स्लांट हाइट ये तिरछी जो आपके पास हाइट है ये 12 होगी। ठीक है, तो ये हो गया जी 4 1/2 बेस हमारे पास है 10, स्लांट हाइट हमारे पास है जी 12। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया कैंसिल, दो बार ये 2 पे आ गया जी हमारे पास 2, इसको मल्टीपल किया 12 10 120। ठीक है, तो इनको आपस में जरा दी तो हमारे पास जो S2 है ये हो जाएगा मेरे पास 240। ठीक है, 240 हो जाएगा फीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास भाई उसका सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, इस वाले का भी सरफेस एरिया, इस वाले का भी हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब हमने इनका जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया हम यहां पे लिखते हैं जी, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब मैं दोनों एरियाज को आपने यहां पे प्लस कर देना है। जब हमने इन दोनों एरियाज को हमने प्लस किया तो हमारे पास S1 प्लस S2 करेंगे, तो S1 की वैल्यू हमारे पास होगी 1380 जमा S2 की वैल्यू होगी हमारे पास 240। ठीक है, इनको जब हमने जमा किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0 0 0 हो गया, 4 8 4 12, 2 लगा 1 हासिल। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 हासिल 6 हो गया, और ये एक एज इट इज ये 1620 फीट स्क्वायर हमारे पास टोटल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बेटा फाइंड हो जाएगा इस तरह। अब हमने नेक्स्ट इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके लिए आप इसका जो है वो अच्छे सा एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको नेक्स्ट अगर जो है वो इसकी जरूरत पड़े तो आप वही फौरन से स्क्रीनशॉट अपना चेक कर लें। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस एरिया बेटा टोटल इस शेप का हमने फाइंड कर लेंगे। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम इसका फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम ऊपर वाले का फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। ये आपके पास एक रूम है, तो रूम का वॉल्यूम फाइंड करना बहुत इजी है, तो उसको हम बहुत ही आसान तरीके से इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। उसके लिए V, उसका तो फार्मूला बहुत इजी है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब लेंथ मेरे पास चूंकि 10 है, विड्थ भी मेरे पास चूंकि 10 है, और जो हाइट है वो हमारे पास जो है वो 32 है। ठीक है, तो वॉल्यूम इनको मल्टीपल किया 10 10 द 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 32, तो वॉल्यूम इनको मल्टीपल किया तो हमारे पास हो गया भाई 3200। ठीक है, 3200, और ये वॉल्यूम जो है वो क्यूब फॉर्म में होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूबिक फिट। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास, इसको हम वॉल्यूम 1 का नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने इसका वॉल्यूम फाइंड किया है। तो अब हम फाइंड करेंगे इस पिरामिड का वॉल्यूम। इसके लिए हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, लेकिन आपने फोकस जो है वो इसके ऊपर रखना ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो बेटा अब हमने जो वॉल्यूम फाइंड करना है, कि वॉल्यूम हमने इस पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने 3.3 के अंदर ऑलरेडी जो है वो यूज़ किया हुआ है। ये फार्मूला 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो अब इसके लिए ये जो आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ बेस तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर मैं इसी के अंदर वैल्यू पुट करूँ, वैल्यू क्या पुट करूँ, 1/3 एरिया ऑफ बेस मीन्स के ये वाला जो एरिया है, मतलब ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई h, ये कहाँ से आएगा, एक्चुअली ये हाइट है, ये वाली वर्टिकल हाइट, इसको अगर आप यहाँ पे ऐसे इसको डॉट डॉट लगा के यहाँ पे ले आए, ठीक है,
यहाँ पे लाने के बाद इसको आप इस तरफ जो है इसके साथ मिला दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसको अगर मैं साइड पे करूँ तो ये मेरे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये थोड़ी तिरछी ज़्यादा हो गई है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसमें देखें ये वाली जो साइड है ये आपको 12 दी हुई है, ये आपकी 5 बनेगी क्योंकि इस बेस का हाफ है, ठीक है। और ये जो ज़्यादा तिरछी लाइन है ये आपके पास 12 है और ये एच आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये एच फाइंड करके आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस पिरामिड का। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि ये वाला 90 के सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है, वो ज़्यादा लंबी साइड होती है, उसे लिखते हैं जी 12 का स्क्वायर, और ये बराबर होता है इस 5 का स्क्वायर और प्लस ये जो आपके पास हाइट है जो वर्टिकल है उसका स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस हो जाएगा एच का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 को इधर लेके आएंगे तो 144, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 144 माइनस आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया 119, ठीक है। तो अगर एच फाइंड करना तो 119 का आप लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो आप इसका जजर लें तो हमारे पास जो जजर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 10.9, इसका स्क्वायर रूट आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा एच का, ठीक है। अब हम ये एच की वैल्यू जो है ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो फाइंड हो जाएगा। अगर मैं इसी को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूं इस फार्मूले को, ठीक है, तो ये V2 इज इक्वल टू 1/3 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 10.9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने करना ये है 1/3, 10 को 10 से मल्टीपल किया तो 100 मल्टीप्लाई 10.9, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपने इसको 3 पे कर देना है डिवाइड। तो जाहिर सी बात है ऐसी कैलकुलेशंस के लिए आपको कैलकुलेटर जो है वो लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो इनको आपने जो है मल्टीप्लाई करके इसको जब आपने जो है वो 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा 363.33, तो ये हमारे पास चूँकि जो लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास फीट में है तो हो जाएगा क्यूबिक फीट। ये हमारे पास बेटा वॉल्यूम 2 फाइंड हो गया, ठीक है। तो अब हमने टोटल वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, उसके लिए हम करेंगे जी V1 प्लस V2 को। अब वॉल्यूम 1 चूंकि मेरे पास था ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3200 प्लस कर देंगे आप इसको 363.33, तो इनको आपस में आपने प्लस किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तो ये 3 0 आपके पास 3 जमा 0 3 आ गया, ठीक है। फिर 6 का 6 आ गया, उसके बाद 3 और 2 आपके पास हो गए जी 5, ठीक है। ये 3 ऐसे का वैसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा अशारिया और ये डबल 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया बेटा टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो क्यूबिक फीट। तो ये मेरे पास उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो बेटा हमारे पास फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह 3563.33 मतलब ये क्यूबिक फीट, तो वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब में होता है। तो ये बेटा इसका आंसर है। इसका आई होप जो पीछे मेरे ख्याल में जो इसका आंसर है वो मेरे ख्याल में रॉन्ग है, तो आपके पास ये इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो दिया हुआ है, ये जो हमने अभी फाइंड कर लिया है। तो टोटल एरिया हमने इसका टोटल सरफेस एरिया ये फाइंड कर लिया। तो अगर मैं इसका साथ टोटल वॉल्यूम भी लिख लूँ, टोटल वॉल्यूम, तो वो मेरे पास आ जाएगा 3563.33 फीट क्यूबिक फीट, ठीक है।
ये मेरे पास इस तरह इसके ये आपके पास सरफेस एरिया और ये इसका वॉल्यूम फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमारा जो ए वाला मतलब फिगर थी वो हमारी अच्छे से कवर हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो बी की तरफ, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे अब जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मेरे पास इसका बेटा पार्ट बी है, तो वो भी सेम आपका जो है ना वो बिल्कुल पार्ट ए की तरह ही है, बिल्कुल वही चीज है, सिर्फ इसके अंदर जो कुछ वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी चेंज है, आपकी सिर्फ रकमें यहाँ पे चेंज है। क्वेश्चन आपका वही है। तो आपने इस वीडियो के लास्ट पे आपने एक कमेंट लाजमी करना है कि आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आपके जो है कमेंट का भी वेट करूंगा। देखें इसमें हमने वही चीजें मैंने कुछ लिखी है पहले ताकि आपकी वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने, लेकिन फिर भी वीडियो आपकी लॉन्ग बन जाती है, उसके लिए माजरत कहा हूँ, लेकिन समझाना पड़ता है इसलिए वीडियो आपकी लेंथी होती है। तो मेरा तो मानना यह है कि जिस वीडियो आपकी लेंथी होगी उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास S1, इसका सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास इसमें लेंथ हमारे पास है जी 6, विड्थ भी 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4, चूंकि ये 4 वाल्स हैं, 4 दीवारें हैं, 6 है मल्टीप्लाई हाइट इसकी जो है वो 13 है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 ये हमारे पास हो गया जी 36 प्लस इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है 4, 13 ज़रब 6 ये होता है 78 मतलब के 78। तो ये हो जाएगा आपके पास 36 जमा इनको ज़रब दें 8 4 32, 32 का लगा 2 3 हासिल 4 4 28, 28 और 3 हो जाएगा आपके पास 31, 312। इनको जमा किया तो हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा S1 जो होगा 6 और 2 हमारे पास हो जाएगा जी 8, 3 और 1 4, 348। तो ये सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। ये हमारे पास S1 मींस के इस जो ये वाली शेप है नीचे वाली जो एक मतलब कि ये आपके पास कोठा नुमा है मतलब कमरा नुमा है, उसकी जो हमने सरफेस एरिया उसका S1 फाइंड कर लिया। अब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इस पिरामिड का। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। ठीक है, उसके लिए लिखेंगे जी S2 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। ठीक है, तो ये फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है 4 1/2 बेस हमारे पास चूंकि 6 है, स्लांट हाइट इसकी ये वाली 11 है। ठीक है, 2 1 द 2 2 2 द 4, इसको मैं यहाँ पे आगे ले जाता हूँ, ये ऊपर आपके पास ये 2 बच गया। ठीक है, 11 6 बार ये 66 होता है, 66 आ गया, ये आपके पास एरो का निशान है। इसको आपने मल्टीपल करना है तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 6 2 बार 12, 2 1 हासिल 6 2 12 और 1 हासिल 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये S2 मींस के सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड है इस वाले का। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया अगर हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए S1 प्लस S2, इन दोनों सरफेस एरियाज को आप प्लस कर दें। जब इनको हमने प्लस किया तो मेरे पास S1 जो है वो 348 प्लस ये होगा आपके पास 132। इनको बेटा हमने जब प्लस किया 8 तो 10 0 एक हासिल इसका 4 3 12 4 और 3 7 और 1 हासिल 8। ठीक है, 3 और 1 ये आपके पास हो गया 480। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह बेटा ये आपके पास इस शेप का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम इसका करेंगे जी वॉल्यूम फाइंड। उसके लिए अब मेरे ख्याल में हमें इसको रेज नहीं करना पड़ेगा, जो मतलब कि चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली थी वो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर ही। अब हमने इसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है, वी हैव टू वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। अब वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे पहले इस मतलब के स्क्वायर प्रिज्म का, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। उसके लिए V1 बहुत इजी है, उसके लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है जी मेरे पास 6,
मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई हाइट मेरे पास है जी यहाँ पे 13, इनको आपस में मल्टीपल कर दें 6 6 36, तो V1 इज इक्वल टू 36 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है आपने 13 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इसको फिर भी मैं एक दफ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ 30। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, 6 तिया 18, 8 एक हासिल, 3 3 9 और 1 हासिल 10, ठीक है। 6 एक बार, 6 3 एक बार 3, 8 का 8, 6 का 6, 3 और 1 4, 468 468 हमारे पास इसका जो है वॉल्यूम आ जाएगा 468 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया किसका भाई, ये स्क्वायर प्रिज्म का। ये मुझे वाइट बोर्ड मार्कर और यूज करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ये थोड़ा आपका मध्यम हो चुका है, ये ठीक है। हाँ जी, अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस पिरामिड का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी नो वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ठीक है। उसके लिए लिखेंगे जी V2, फार्मूला आएगा 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई ये वाली आपके पास हाइट होगी, ठीक है। बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस एरिया तो हमारे पास है, बेस एरिया तो आपके पास ये होगा। अब कुछ बच्चों का ख्याल है कि ये चीज जो छत है इसका हम क्यों नहीं एरिया फाइंड करते। देखिए ये खुला हुआ है यहाँ से, ठीक है, ये खुला हुआ है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए बेस एरिया हम ये नीचे फर्श वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी 1/3 बेस एरिया हमारे पास है 6 × 6 और मल्टीप्लाई h की जगह पे अब हमने हाइट जो है वो, अब यहां से हम एक चीज यहाँ पे जो है वो फाइंड करेंगे h का स्क्वायर। मेरे ख्याल में ये चीजें जो है ना मुझे चलें खैर इधर कर लेनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो मैं ये सारा कुछ ना यहाँ पे कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको मैं रेस करने वाला हूँ, इस वाले को मैं करता हूँ रेस, ठीक है। जो टोटल सरफेस एरिया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया मेरे पास है जी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए मुझे अब इसको रेस करना पड़ेगा, इसके लिए मैं माजरत करता हूँ आपसे। अच्छा भाई, अब भाई नेक्स्ट भाई हमने अब इसका जो ये वाली चीज मैं आपको बताने वाला था, ये जो आपकी ट्राइंगल है ये मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ इस तरह। ये वाली साइड 11 है, ये चूंकि 3 हो जाएगी और ये आपने फाइंड करना होगा। यहाँ से वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो नेक्स्ट आ जाएगी। अब भाई अगर ये हमने 11 h फाइंड करना तो 11 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको मसला फिसागोरस भी कहते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया 11 का स्क्वायर, इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ। 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, या इसको 3 को इधर ले आए तो h का स्क्वायर हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये हमारे पास 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको आपने माइनस करना है, 121 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो 121 में से 9 को माइनस करें तो 100 हमारे पास हो जाएगा भाई 111 112 हो जाएगा, ठीक है। तो h का हमें लेना है जी जजर यहाँ पे, तो 112 का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब 112 का जहाँ पे जजर ले लें तो इसका जो हमारे पास इसका h की वैल्यू आई है 112 का जो स्क्वायर रूट है वो 10.58 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को उठाएं, फार्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो फाइन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी 3 को पहले आप कैंसिल कर दें, 3 1 द 3, 3 2 द 6, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 × 6 मल्टीप्लाई h की जगह पे आ जाएगा 10.58, ठीक है। आप इनको तीनों को कर दें मल्टीप्लाई, जाहिर सी बात है ये आपको कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप वैसे इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम 2 जो आपके पास आएगा ये 126.96, अब वॉल्यूम है तो ये आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास वॉल्यूम इस पिरामिड का भी फाइंड हो गया। अब टोटल वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम, उसके लिए V1 प्लस V2 करना पड़ेगा। V1 जो है हमारे पास 468 प्लस V2 हमारे पास है
126.96। और एक मजे की बात आपको बताऊं, ये लास्ट पे जो बुक के लास्ट पे जो वैल्यूज दी हुई हैं वो सरफेस एरिया के सबके तकरीबन ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम है उनमें थोड़ी सी मिस्टेक है, लास्ट पे वो थोड़ी रॉन्ग है। लेकिन ये आपका जो आंसर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो टोटल आपके पास जो वॉल्यूम होगा इनको आपने ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद 8 6 14 4 1 हासिल, 6 2 8 और 1 हासिल 9, ठीक है। और ये 4 1 5 594.96। अब जो ये होता है जी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इस तरह हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इस शेप का ये वाला बेटा उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और ये मैंने ऑलरेडी पहले इसका टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लिया था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अच्छे से कवर हो गया। मेरे ख्याल में इसकी कोई सी किस्म की आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी आपने जाना है। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।